हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और आपका बेटा फिजिक्स का पेपर है। लेकिन मन में आपके सर एक ही सवाल बैठा हुआ है, डर भय जिसको कहते हैं कि सर फिजिक्स की न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। और काफी बच्चों का कमेंट है, सर हाउ टू सॉल्व फिजिक्स का न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे मैं आपको जबरदस्त अप्रोच बताऊंगा। आपको हम कई सारे अप्रोच बताएं। पहली बात तो सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। दूसरा ये टिप्स बताऊंगा जब नहीं आएगा तब क्या करना है। और तीसरा ये टिप्स देना है गुरुदेव, नंबर कैसे खींचना है। क्योंकि जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है बेटा, वो 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, बशर्ते वो आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। 1 नंबर वाला कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, या 2 नंबर वाला कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं खंड या वृत्तीय उत्तरी वाला प्रश्न कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं ये बात आती है। लेकिन मैं आपको बहुत तगड़ा वाला अप्रोच सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है बेटे, जो चैनल पे नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ मुस्कान भरी एक चेहरे पर बेटा शेयर कर देंगे दबा के, ठीक। तो देखिएगा जो आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल रहेगा, जब भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, यदि आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपको आ रहा है वेल एंड गुड, आप पूरा करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने एग्जामिनर से खींचना है नंबर बेटा। क्या करना है? नंबर खींचना है। पहली बात, आ नहीं रहा है तो आप इस चीज का बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे गुरुदेव, टाइम बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम नंबर काट देगा। भैया आपको आ नहीं रहा है और आप नंबर काटने की बात कर रहे हैं। नंबर पहली बात करता ही नहीं। आप चाहे प्रश्न लिखो चाहे ना लिखो, नंबर नहीं करता। तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले आप प्रश्न को उतार देना, बढ़िया एकदम तगड़ा तरीके से डालना। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा, उसके बाद जितना भी आपका सवाल रहेगा बेटा पूरा उतार देंगे। सेम टू सेम आप क्या करेंगे बेटा, उतार देंगे अपने क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यानी 25 सेंटी पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी आपको बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। ये प्योर न्यूमेरिकल मतलब कोई सब पूछा ही नहीं गुरुदेव। आप और में देखोगे तो बेटा आपको मिलेगा क्या, परिभाषा एक शुरू में दे देगा, चलिए चलो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है लिखिए। उसके बाद न्यूमेरिकल आता है। लेकिन गुरुदेव एक में क्या होता है, प्योर प्योर न्यूमेरिकल आ गया था, पूरा पूरा न्यूमेरिकल ही है। लेकिन गुरुदेव एग्जामिनर से नंबर निकलवाना है ना, सबसे पहले बेटा सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लिखो उत्तर। उत्तर मिले ये लिखो। अगर आपको आ रहा है तब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे जो भी रहेगा आपको वहां पे वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, एफ नॉट बराबर 2 सेंटीमीटर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है। क्या क्या याद करना बेटा, यहाँ पे लिखना है दिया है। अब आखिरकार आप दिया ही क्यों लिखें? ना दिया ही है इसलिए लिखे हैं हम लोग, ताकि एग्जामिनर से खींचना है नंबर। और जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वाली कोई भी सवाल हो, चाहे गणित की हो चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बात करें हम लोग केमिस्ट्री की, आपको हमेशा बेटा स्टेप मार्किंग की जाती है। क्या की जाती है? दिमाग में याद रखना, स्टेप मार्किंग की जाती है। मतलब जितना लिखेंगे उतना को आपको नंबर मिलने वाला है। बशर्ते आगे वाला मिले चाहे ना मिले, लेकिन जितना आपने लिखा है उसका आपको फिक्स वाला बेटा एक अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, नंबर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले दिया है, आप लिखेंगे क्या, इतना तो आपको समझ में आएगा यार, किसी को चाहे न्यूमेरिकल आए या ना आए, इतना तो आपको समझ में आएगा कि दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। आ रहा है लिख लेंगे। अब दृश्यक लेंस की जो इन्होंने फोकस दूरी दिया है, एफ कितना दिया है बेटा, यहाँ पे उन्होंने दिया है 6.2 सेंटीमीटर तथा 6.25 सेंटीमीटर है, ठीक। दृश्यक लेंस की फोकस दूरी उन्होंने कितना दिया बेटा, 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, ठीक। एक दूसरे के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब डी की वैल्यू उन्होंने क्या बोलेंगे, दिया है कि जो दूरी इन्होंने दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। ये कर लेना है, काम खत्म हुआ। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात हमें करना है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मतलब क्या ज्ञात करना है, किसी वस्तु को अवदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर आपको निकालना है बेटा क्या, हमारा न्यूनतम दूरी, स्पष्ट जो अंतिम प्रतिबिंब है उसका स्पष्ट आपको दृष्टि की दूरी निकालना है, ठीक। और इसके साथ साथ क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। तो सबसे पहले आपका यही तरीका होता है कि दिया है, जो जो दिया है लिख देंगे, ज्ञात क्या करना है, ये वाला लाइन लिखेंगे और आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। आप जैसे ही इतना लिखेंगे प्रश्न में, आपको बेटा 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कहेंगे गुरुदेव एग्जामिनर पागल है क्या, हमें नंबर दे देगा?
एग्जामिनर नहीं पागल है सर, बोर्ड डायरेक्ट अलाउ करता है। बोर्ड कहता है कि जिसमें न्यूमेरिकल हो आप स्टेप मार्किंग कीजिए। जितना प्रश्न बेटा बच्चा नंबर दिया है उतने का आप उसको नंबर दो, काटो मत। सच में ट्रस्ट मी, अभी जब आपकी कॉपी चेकिंग होगी ना तब आपको देखने मिलेगा कि कैसे स्टेप मार्किंग की जाती है। तो वहां पे डायरेक्ट रहेगा स्टेप मार्किंग, मतलब कि जितना आपने बेटा नंबर वहां पे लिखा हुआ है उतना नंबर मिलेगा। उसके बाद इतना करने के बाद आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, पर बने लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे। जैसे ही फार्मूला अप्लाई किए बेटा, जैसे ही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको यहां पे मिलेगा दूसरा फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला अप्लाई करने के बाद कुछ उसमें लिखे उखेंगे, तुरंत आपको एक नंबर इधर मिलेगा। एक नंबर आपको ऊपर मिला था, एक नंबर ये कितना हो गया बेटा, 2 नंबर आपको मिल गया। 2 नंबर आपको क्या हो गया, मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पे पूरा पूरा निकालेंगे बेटा, फोकस दूरी आप निकालेंगे यहाँ पे, फोकस दूरी जैसे ही आप निकाल देंगे यहाँ पे आंसर, यहाँ पे काम है, यहाँ पे जैसे ही आप आंसर इसका निकाल देंगे आपको मिल जाएगा कितना, 1 नंबर। मतलब टोटल आपका 3 नंबर था, 1 + 1 + 1। यानी कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने किया बेटा, दिया है लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ये लिख दिए। आपका एक स्टेप पूरा हो गया, आपका एक स्टेप पूरा हो गया, क्लियर है। उसके बाद आपने क्या लिखा, फार्मूला लिखा। क्या लिखा बेटा, फॉर्मूला लिखा। बोले तो बेटा सूत्र आपने लिखा और उसमें वैल्यू रखा, मान रखा। आपको फॉर्मूला देखेगा, अगर फॉर्मूला सही है 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर हो गया। अब इसका निकला आंसर, क्या निकला, आंसर निकला। अगर आंसर भी आपका करेक्ट निकला तो इसका आपको मिला 1 नंबर। तो टोटल कितना, 1 + 1 + 1, टोटल आपका 3 नंबर होता है। इस प्रकार से की जाती है स्टेप मार्किंग। नहीं तो अगर बोर्ड इतना हार्ड जांच देगा कॉपी ना, तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने आप को लगाते हैं बेटा फेल हो जाओगे, अगर कॉपी इतना हार्ड जच गई तो, समझा ना। इसीलिए बोर्ड हार्ड कॉपी कभी नहीं जांचता, वो ऊपर ऊपर कॉपी जचवाता है, ठीक। क्योंकि बेटा बहुत बच्चे हैं कि ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से बोर्ड को ये सब डिसीजन लेने पड़ते हैं, ट्रस्ट मी। और आप ऐसी करके आना। तो ये हो गया बेटा आपको सॉल्व करने का तरीका। ये पहली विधि हो गई, पहली विधि हो गई। सर दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है, मान लीजिए आपको क्या है कि अब हमें तो गुरुदेव, चलिए गुरुदेव ये है कि इसमें से दिया है, ज्ञात करना, ये हम बना के लिख लिए, हमें इतना मिल गया नंबर। लेकिन गुरुदेव आगे का हमें पता ही नहीं है, कौन सा फार्मूला लगाना मुझे पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। हम वो छात्र हैं, अच्छा नहीं याद है तो हम आपको बता रहे हैं। तब आपको क्या लिखना है बेटा, कॉपी में लिखना है उत्तर। बट गुरुदेव हम क्या लिखेंगे, आप कुछ मत करना बेटा, सूक्ष्मदर्शी के बारे में लिख के आना। क्या जानते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में लिख के आना, आवर्धन क्षमता के बारे में लिख के आना, हाँ फोकस दूरी के बारे में लिख के आना, लेंथ का लेंस के बारे में लिख के आना। इसी से जुड़ा हुआ आपको कॉपी में बेटा भरना है, इसी से जुड़ा हुआ। वेल एंड गुड। आप कहेंगे कि गुरु जी ये क्या बता रहे हैं बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ छोड़ के आने से बेहतर है आप कुछ करके आओ, ठीक है। अगर आप छोड़ के आएंगे तो आप पछताएंगे कि काश हम भर के आए होते कॉपी। वहां पे टूटते हुए दिल की आशिकी का शायरी मत लिख के आना, नहीं तो तगड़ा वाला नंबर नहीं मिलेगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, उससे को रिलेटेड चीजों के लिख कर आना, ठीक। एग्जामिनर अगर अच्छा वाला फंस गया बेटा आपको नंबर देगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। समझ आ रहा है ना। तो करने के बाद उससे जुड़ी चीजें थोड़ा लिख देना, नीचे मेंशन कर देना का 2 फार्मूला, दैट्स ऑल मैटर। लेकिन ये है कि आपको कुछ ना कुछ उससे जुड़ा हुआ चीज लिख के आना है। पहली बात तो कोशिश करना अपनी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने आंसर को देख के आए। जब ना आपको आए तब ये चीज इंप्लीमेंट करना, समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया दूसरा। सर तीसरा टिप्स क्या है, तीसरा एकदम जहरीला टिप्स है सर, वो एकदम जहरीला वाला। गुरुदेव तीसरा क्या है हम बता रहे हैं, एग्जामिनर चाचा को कंफ्यूज करना। सर कंफ्यूज कैसे करेंगे, सर कंफ्यूज कैसे करेंगे, हम ये बताइए कंफ्यूज कैसे करना है। ध्यान देना, आप क्या करो कि मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई आपको न्यूमेरिकल याद है, क्या है कोई सवाल आपको याद है, तो आपको क्या करना है, दिया है लिया है ये लिखेंगे, बाकी आगे का जो फॉर्मेट रहेगा वो जो आपको याद वाला न्यूमेरिकल है जो आपको आ रहा है वो पूरा पूरा लाना, छाप देना इसी के नीचे। समझ आ रहा है ना। तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो है कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया बेटा, कंफ्यूज है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपकी तरह नहीं यूट्यूब पे आएगा देखने के लिए हाउ टू कॉपी जाचिंग है, वो समझ जाएगा कि अरे यही तो बताए थे तो हम नंबर काट देंगे, ऐसा नहीं है।
भाई सब अलग अलग नियम रूल होते हैं ना, वो लोग यूट्यूब पे देखने नहीं आते हैं। है कि नहीं? तो देना आपको क्या करना है, वो चीज लाके लिख देना है। हमारे बताने का मकसद ये नहीं कि मतलब आप गुरुदेव कुछ भी बता रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप बस कॉपी छोड़ के मत आना, कॉपी में जगह छोड़ के मत आना, अपने नंबर को बेकार मत करना। नंबर बेकार करेंगे तो जब रिजल्ट आता है बेटा, आप फेल होते हैं 3-4 नंबर से, ज्यादा ही नंबर नहीं आपके यार, 70 में 23 चाहिए। अपने दिमाग में यही भरो कि हम हर प्रश्न से एक एक नंबर निकालेंगे, तब भी हमारा 23 नंबर तो गिरी हुई हालत में हो जाएगा। एक दिन का टाइम है, एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन रिपीट करो, रिवाइज करो जो आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक, जो रिपीट हो सकते हैं, जैसे गॉस का प्रमेय, ठीक। और वैसे भी फिजिक्स बेटा 25 से 30 नंबर न्यूमेरिकल, 25 से 30 नंबर डेरिवेशन होता है, आधा आधा में रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करके आना। आई प्रॉमिस यू, आपको सर 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, 1 से 1.5 मिल जाएगा। बाकी यार कोई दिक्कत नहीं है, हम कहे कुछ तो मिला यार, ना करके आने से बेहतर आप कुछ करके आओ, आपको बेटा नंबर मिलेगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।